डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात करेंगे। उससे पूर्व ग्रुप के अवयव की पूर्णांक घात है। माना ए कोई अवयव है, ए बिलोंग्स टू बी, तो ए की पूर्णांक घात के बारे में बातचीत करेंगे। यदि ए की पावर 0 का मतलब आइडेंटिटी होगा और ए स्क्वायर का मतलब ए स्टार है, और इसको हम स्टार हटा दें तो ए से लिखते हैं। यहाँ अंडरस्टूड है कि ए और ए के बीच में कोई द्वितीयक संक्रिया है। इसी प्रकार ए क्यूब का मतलब ए स्टार ए, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर स्टार ए, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए इत्यादि। इसी प्रकार ए की पावर एन का मतलब ए ए ए एन बार। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ गुणा नहीं है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये गुणा नहीं है। यहाँ ए और ए के बीच में स्टार द्वितीयक संक्रिया है और ये एन बार है। इसी प्रकार ए की पावर एन प्लस 1 का मतलब है ए की पावर एन स्टार ए। क्लियर है ये लाइन है, जहाँ एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। यदि माइनस की घातें हैं, यदि माइनस एन है तो इसका मतलब क्या होगा, ए इनवर्स की घात एन, मीन्स ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स, यहाँ स्टार है। क्लियर है ये लाइन है, यहाँ गुणा नहीं है। दिस इज ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स। हम इसे ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स एन बार यूँ लिखते हैं। अतः ए की पावर एन स्टार ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस एन, और ए की पावर एम एन इज इक्वल टू ए की पावर एम एन। अब हम बातचीत करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, यानी कि अवयव की कोटि। क्या होती है ये अवयव की कोटि? यदि बी एक ग्रुप और ए उसका कोई अवयव है, तो एक न्यूनतम धन पूर्णांक एन अवयव ए की कोटि कहलाता है या ऑर्डर कहलाता है, यदि ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसे हम ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन से व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करूँ उससे पहले कुछ टिप्पणियां क्या हैं कि यदि ए की पावर एन इज इक्वल टू ए ई हो तो आवश्यक नहीं, सॉरी, किसी धन पूर्णांक एन का अस्तित्व इस प्रकार ना हो कि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई है, तो ए की पावर ए की कोटि अनंत लिखते हैं, यदि एन का अस्तित्व ना हो तो। और यदि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई हो तो आवश्यक नहीं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, क्योंकि एन के लिए कंडीशन क्या है, न्यूनतम धन पूर्णांक। आई थिंक इट इज क्लियर। इस तरह होगा, यदि हम उदाहरण से इसको देखेंगे तो हमें और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो वो क्या है, चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, c इज इक्वल टू 1 -1 आइटा माइनस आइटा, संक्रिया यहाँ गुणा की है। क्लियर है ये लाइन है। और अब हम इसमें हर एक अवयव का ऑर्डर निकालना चाहते हैं। यहाँ 1 आइडेंटिटी है तो इसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा, क्योंकि 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1, 1 न्यूनतम धन पूर्णांक, अतः ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। -1 का यदि हम ऑर्डर निकालना चाहें तो आप देखें, -1 की घात 1 इज इक्वल टू -1, यहाँ आइडेंटिटी नहीं आई, इज नॉट इक्वल टू द आइडेंटिटी 1। -1 की घात 2 का मतलब -1 गुणा -1, तो यहाँ संक्रिया क्या है, गुणा की है। क्लियर है ये लाइन है। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, आइडेंटिटी आ गई। हमने 1 से शुरू किया है, इसका मतलब 2 क्या है, न्यूनतम धन पूर्णांक। इस प्रकार है कि -1 की घात 2 इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी है। अतः -1 का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि -1 की पावर 4 लिखूं तो भी 1 आता है, यानी आइडेंटिटी आता है। -1 की पावर 6 लिखूं तो भी 1 आता है, यानी कि आइडेंटिटी आता है। -1 की पावर 100 लिखूं तो भी 1 आता है,
यानी कि आइडेंटिटी आती है, सभी स्थितियों में आइडेंटिटी आ रही है, लेकिन न्यूनतम धन पूर्णांक कितना है? 2 है। क्लियर है ये लाइनें? तो अतः -1 का ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। आई थिंक इट इज क्लियर, क्योंकि 2 न्यूनतम धन पूर्णांक है। तो हमें जो टिप्पणी में लिखा था कि a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो, इसका मतलब ये नहीं है, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट द ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। हाँ, ये अवश्य है कि ऑर्डर ऑफ a जो होगा वो n से छोटा या बराबर होगा। इसी प्रकार आयटा का यदि हम ऑर्डर निकालना चाहें तो आयटा की पावर 1 इज इक्वल टू आयटा, आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयटा, और आयटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। यानी कि क्या आ गया? आइडेंटिटी आ गई, सप्तमक अवयव आ गया। अब 4 क्या है? न्यूनतम धन पूर्णांक है, तो आयटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 मीन्स ऑर्डर ऑफ आयटा इज इक्वल टू 4। आप देख रहे हैं कि आयटा की पावर 8 करूं तो उस स्थिति में भी कितना आता है? 1 आता है। आयटा की पावर 100 करूं तो उस स्थिति में भी 1 आता है, लेकिन आयटा का ऑर्डर 100 नहीं है, ना ही आयटा का ऑर्डर 8। क्लियर है? इसी प्रकार सभी अवयवों का हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। और अब हम थ्योरम की तरफ बढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या है कि जी एक ग्रुप है और ए यदि जी का अवयव है, ए जी का अवयव है और ए का ऑर्डर एन है। एम एक ऋणात्मक नॉन नेगेटिव पूर्णांक, यानी कि एम क्या है? या तो 0 है या 1 2 3 4 है। और ए की पावर एम इज इक्वल टू ई होगा यदि और केवल यदि एम एन का गुणन। ये हम सिद्ध करना चाहेंगे। यहाँ इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब हमें 2 पार्ट में थ्योरम सिद्ध करनी है। क्लियर है? क्या कि पहले तो मान लें कि ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और हमें सिद्ध करना होगा कि एम एन का गुणज है। और विलोमता में हम मान लेंगे कि एम एन का गुणज है और सिद्ध कर देंगे कि ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब चूंकि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन और एन क्या है? न्यूनतम धन पूर्णांक है, कि ए की पावर एन बराबर ई, अतः एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। क्योंकि ए की पावर एम बराबर ई है और एन न्यूनतम है, इस प्रकार है कि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। तो अगर पक्की बात हो गई कि ये तो न्यूनतम होगा, यानी ये तो छोटा होगा और एम बड़ा होगा। तो 2 स्थितियां हुई। जब एम बराबर एन है तो ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन इज इक्वल टू ई मीन्स एम इज इक्वल टू एन डॉट 1 मीन्स एम एन का गुणज है। और दूसरी स्थिति में यदि एम एन से बड़ा है तो हम डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से लिख सकते हैं कि एम में एन का भाग लगाएं। एन में एन का भाग लगाए तो टू क्या है? भागफल है, और आर क्या है? शेषफल है। तो हम इस एम बराबर एन टू प्लस आर लिख सकते हैं। जहां आर शेषफल है तो क्या होगा? आर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन एन से छोटा होगा, क्योंकि हमने क्या किया है? एन का भाग लगाया है। और अब चूंकि ए की पावर एम इज इक्वल टू ई, और एन की जगह मैं क्या रख लूं? ये राशि रख लूं, एन क्यूब प्लस आर, और फिर ए की पावर एन क्यू, ए की पावर आर अलग अलग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ए की पावर एम, ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। और यहाँ भी हम ए की पावर एन की घात क्यूब, यानी कि क्योंकि हम जानते हैं ए की पावर एम की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम एन, तो हम इसको एन क्यू को हम यूं लिख सकते हैं, ए की पावर एन की पावर क्यूब। और ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। क्लियर है ये लाइन है? क्योंकि वहां दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, तो ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। तो ई की पावर क्यू आइडेंटिटी की जो मर्जी घात लगाएं हम, ए की पावर ए इज ऑलवेज इक्वल टू ई होता है। तो ई की पावर क्यू इज इक्वल टू ई, ए की पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हो गया।
मैंने इसका मतलब a is better क्लियर है ये लाइनें। अतः r क्या होना चाहिए, शून्य ही होना चाहिए और कोई विकल्प नहीं है। और अतः 1 से m बराबर n मीन्स m n का गुणज। या सफिशिएंट कंडीशन पर्याप्त प्रतिबंध क्या है कि माना m n का गुणज है मीन्स n इज इक्वल टू n। सिद्ध करना है a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हाँ, a की पावर m इज इक्वल टू n क्यू बिकॉज m इज इक्वल टू n क्यू। तो a की पावर n की पावर q e की पावर q इज इक्वल टू आइडेंटिटी और अतः a की पावर m इज इक्वल टू e। यही हम सिद्ध करना चाहते थे और अतः n प्रूव।